मतों से खिलेगा यहाँ से 3 लाख से ऊपर जाएगा कमल का। ऐसा काहे लगता है आपको? कांग्रेस तो भी जाके बाजी मार सकती है। कांग्रेस तो बाजी मारते मारते इतना दिन हो गया, अब जो है कमल का भी बाजिया है। अगर बीजेपी नहीं रहता तो आज सनातन धर्म नहीं रहता। उसने पैसे वालों को पैसा दिया है, उसका लोन माफ किया है। गरीब का उसने क्या विकास किया है? 16,000 करोड़ जो उसने अडानी अंबानी इत्यादि का जितना भी पैसे वालों का माफ किया है लोन, अगर वह इन गरीबों में होता तो क्या होता? गरीबों का विकास नहीं होता उसका है। तब क्या लगता है तब आप लोग स्थानीय यहाँ के जो नेता है प्रदीप यादव, नेता जो है हम लोग उसी के सपोर्टर हैं और उसी को हम लोग वोट देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल और आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। अभी हम गोड्डा जिला के अमलो पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ वृद्ध व्यक्ति भी बैठे हुए हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे चुनाव पे सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो है वो है लोकसभा चुनाव। उस पर जाके हम चुनावी चर्चा के लिए मैदान में उतर चुके हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार गोड्डा लोकसभा में क्या होने जा रहा है। क्या नाम है अच्छा आपका? परमेश चंद्र झा। क्या लगता है इस बार गोड्डा में कमल खिलेगा या फिर से हाथ छाप का मौका मिलेगा? हमको तो लगता है कमल अब की बार बहुत भारी मतों से खिलेगा, यहाँ से 3 लाख से ऊपर जाएगा कमल। ऐसा काहे लगता है आपको? कांग्रेस तो भी जाके बाजी मार सकती है। कांग्रेस तो बाजी मारते मारते इतना दिन हो गया, अब जो है कमल का भी बाजिया है। अगर बीजेपी नहीं रहता तो आज सनातन धर्म नहीं रहता। कश्मीर का 370 धारा खत्म करने वाला मोदी था। नेहरू क्यों न खत्म किए थे इतना दिन? इंदिरा क्यों न किए थे? राजीव क्यों न किए थे? नरसिंह राव क्यों न किए थे? बीपी सिंह क्यों न किए थे खत्म 370 धारा? आज उजाला योजना मिल रहा है महिलाओं के लिए। कांग्रेस पार्टी तो कहता है 370 यदि हटा दिया है तो उससे रोजगार क्या मिला? कांग्रेस का सिर्फ एक ही नीति था कि नाम का हिंदू, वह सिर्फ मुसलमानों का था। कांग्रेस हिंदुओं का नहीं था। और मोदी अगर नहीं रहेगा तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान से। इसलिए मोदी को जिताइए और कमल पे बटन दबाइए और गोड्डा से निशिकांत को जिताइए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के पंचायत संयोजक भी हैं। गोड्डा में तो 3 बार से सांसद रह चुका है निशिकांत दुबे, उसका क्या लगता है गोड्डा में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, उसी के चलते हुआ है। विकास पुरुष तो निशिकांत ही है गोड्डा के लिए। आज से 75 साल पहले भी सांसद था। 1952 से चुनाव हो रहा है, आज से नहीं। कांग्रेस का ही सत्ता था उसमें। समीनुद्दीन 2 बार बना, सलाउद्दीन बना, जगदीश मंडल बना, सूरज मंडल बना। सांसद तो बहुत बना कि निशिकांत कैसा कोई सांसद नहीं था। आज रेल का सिटी रेल का धुआं दिख रहा है निशिकांत के चलते, दूसरा के चलते नहीं। और ये रहेगा और यही विकास करेगा। इसका नाम है विकास पुरुष उर्फ निशिकांत दुबे। और क्या कहना चाहते हैं? निशिकांत दुबे का ऐसा कोई 5 काम गिनाइए जो कि वो किए हो। बहुत 5 नहीं, वो 50 काम क्या है तो काम है बोल रहा हूँ। हाथी जा रहा है, कुत्ता भूख रहा है, वो बात छोड़िए ना। वो विपक्ष का काम है, विपक्ष का। आज विपक्ष भी नहीं रहा तो आप ये बात बोलते हैं। बीजेपी सब सारे काम कर रहे हैं, लेकिन युवा लोग को नौकरी जो आज नहीं हो रही है, निजीकरण जो नहीं कर रहे हैं, वही एक दिक्कत है बीजेपी से। बाकी बीजेपी काम ठीक कर रहा है। यही सबसे बड़ा मतलब जाके दावा ठोकती है कि जाके इंडिया में कोई रोजगार नहीं मिला है। हाँ, रोजगार के माने में तो बीजेपी यह है कि निजीकरण कर देते हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। आने वाले जो बच्चे जो तैयार हैं उनको तो रोजगार मिलना चाहिए। ये वीर सेना की कौन सेना बहाली करते हैं, कहते हैं कि हटा देंगे 5 साल के बाद। 5 साल के बाद वो क्या करेगा? अग्निवीर 5 साल के बाद वो युवक क्या करेगा? तो दावा ठोक रहे ना कांग्रेस पार्टी की, अगर पहले जो सेना होता था उसको परमानेंट रहता था, अभी 5 साल का सेना कर दिया है। तो 5 साल का सेना करने से तो कोई फायदा नहीं। सेना में जितना है उतनी की तो बहाली होनी चाहिए। और सब भी विभाग में बहाली की बात है, रिक्त पद है, लेकिन उसकी बहाली तो बीजेपी नहीं कर रही है। एक ही पॉइंट पर बीजेपी ठीक है, बाकी चीज पर वो काम कर रहे हैं।
दूसरी बात है, जहाँ तक निशिकांत जी का है, निशिकांत जी ने गोड्डा में विकास कराया है। आज गोड्डा जिला का जो विकास है निशिकांत दुबे के ही चलते, ये बात सत्य है। क्या लगता है कि पोड़ैया हाट के 5 बार विधायक हैं प्रदीप यादव, तो क्या लगता है एक बार उनको भी मौका देना चाहिए? प्रदीप यादव जी हैं, अब ये पंचवर्षीय के बाद उनको मौका दिया जा सकता है। इसमें तो मोदी निशिकांत दुबे को ही देना उचित है। इस बार जाकर निशिकांत दुबे, जिसके तो बाद आने वाले समय में प्रदीप जी को मौका दिया जा सकता है। क्या बोलिएगा? अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सुबोध रजक है। क्या कहिएगा, गोड्डा में क्या लगता है ब्रो, क्या होगा? जितना बोल दिए हमारे बड़े बुजुर्ग सब, बस बिल्कुल सही बोले, इतना में हम अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है गोड्डा में क्या? राय है, राय ही राय है, हम लोगों का सब एक ही राय है, एक ही राय है सबों का। आप किनको वोट कीजिएगा? वक्त वो तो जब देखिए, जब सबों का सहमति है तो मेरा थोड़े बाहर रहेगा। ये हाँ, मतदान जो है ये तब चाचा जैसे अभी बोले अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर के बारे में इसमें क्या बोलिएगा कि बीजेपी बोलता था अग्निवीर जो कर दिए तो बहुत बढ़िया काम किए हैं? अग्निवीर काम बढ़िया है। 5 साल के बाद फिर उनको जो है 10 लाख 20 लाख रुपया मिलेगा। वो अपना रोजगार करे, बिजनेस करे, वो अपना धंधा चलावे, रोजी रोजगार चलावे। 5 साल के लिए अग्निवीर भी बहुत सुंदर है। पद खाली है अभी हर विभाग में। यदि बीजेपी ये नरेंद्र मोदी जी सब पर बहाल करा दें तो बहुत युवक का जो है सो तकदीर कल्याण हो जाएगा। यही एक काम करना है पंचवर्षीय योजना में। ये आपके बीजेपी के चाचा क्या बोले, पंचायत सेवक है ना, पंचायत सेवक कह रहे थे बीजेपी अग्निवीर बहुत बढ़िया काम है। पंचायत सेवक भी अग्निवीर बहुत बढ़िया काम है। इसी बात है, 5 साल के बाद वो लड़का क्या करेगा? उसको 22 लाख रुपया मिलेगा। रुपया तो रहता है, उसकी परमानेंट नौकरी रहती तो उसके बहुत सारे काम अग्निवीर में होता, लेकिन वो परमानेंट बहाली कराए सेना में। बीजेपी ये सुधार कराए में, युवक लोग को बहाल कराए में, युवा वर्ग में यही ये चुभ है। और ये जो भी बीपीएससी जीपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, पेपर लीक होता है, फिर कैंसिल होती है, कोर्ट जाती है, ये सारे चीज क्यों होता है? ये नहीं होनी चाहिए। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जाके जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है अच्छा आपका? युगल किशोर झा। क्या कहिएगा अब बार गोड्डा में क्या होगा? एक ही कहना है कि गोड्डा निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से इस बार पुनः विजयी होंगे। बाकी तो विपक्षी का काम है जो भी बोलना। मैं विपक्षियों से, सभी विपक्षी दलों से, ये जो INDIA है, इंडिया गठबंधन, हाँ महागठबंधन जो है, इनके सभी घटक दलों से एक ही सवाल है, ये कहते हैं बेरोजगारी है। आप रोजगार किसे कहते हैं? रोजगार की क्या परिभाषा है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, रोजगार की परिभाषा क्या है? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है? आज आपको पता है कि हमारे देश में हर साल कितने ट्रक निकाले जाते हैं, कितनी बसें निकाली जाती हैं, कितनी कॉमर्शियल व्हीकल्स निकाली जाती हैं। युवाओं के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए ना नौकरी, उसके लिए रोजगार है या नहीं, सिर्फ हम विपक्षियों से भी पूछना। जिसके पास जाके उतना संपत्ति रहेगा उसके पास। तो मुद्रा योजना चला रखा है, आप जाइए लघु मध्यम योजना के उद्योग के तरफ आप बैंक से लोन लीजिए, बहुत कम ब्याज पे, कम से कम डॉक्यूमेंट्स पे। पहले लोगों का बैंक में खाता नहीं खुलता था। 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खुला है। कोरोना काल में हर खाते में 500-500 रुपये यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आज किसानों को 6,000 रुपया सालाना मिलता है। 5 साल अभी 2028 तक प्रत्येक परिवार प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। इससे पहले भी मिलता था? कब मिलता था? इससे पहले जब मोदी नहीं भी था, कांग्रेस का शासन था, तो उस टाइम पे भी चावल गेहूं सबको मिलता था। भाई पैसा से मिलता था, फ्री नहीं मिलता था। खुद क्या लगता है कांग्रेस का? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, खुद उन्होंने संसद में, खुद उनका वक्तव्य था कि 1 रुपया अगर संसद से कोई मंजूर किया जाता है तो आम जनता तक उसमें से 15 पैसे पहुंचता है, बाकी 85 पैसे कहाँ जाते थे?
देश में इतनी महंगाई हो गई जनता के लिए, जैसे कहा जाता है कि महंगाई तो आप क्या सोचते हैं महंगाई कम होगी? कोई भी सरकार आ जाए महंगाई बढ़ेगी। अगर हम पीछे की तुलना में देखें 2014 से पहले हम गैस सिलेंडर बुक कराते थे और ख़ास करके सर्दियों के मौसम में तो 15 दिन 20 दिन में एक सिलेंडर मिलता था। आज रात में गैस सिलेंडर बुक कराते हैं, सुबह घर पे आता है। आज हिसाब से जाके मोदी जी बढ़िया काम किए। बिल्कुल। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें कितने एम्स थे 2014 से पहले, पूरे देश में कितने हवाई अड्डा थे, कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितने एम्स थे। आज आप गोड्डा लोकसभा, हम गोड्डा लोकसभा हमारा घर है, आज हम गोड्डा लोकसभा की ही बात करते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, गोड्डा में बहुत सारे सांसद हुए, सब पार्टियों के हुए, भारतीय जनता पार्टी के हुए, कांग्रेस के हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हुए, लेकिन हमने रेल की सिटी इसी प्रधानमंत्री इसी सरकार के कार्यकाल में देखा। देवघर में आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, देवघर में एम्स बना। पहले की सरकारें क्यों नहीं बनाई? पहले की सरकारें क्यों नहीं बना पाई? ये हम पूछना चाहते हैं आज विपक्षी दलों से कि पहले आज 74 सालों में गोड्डा में ट्रेन क्यों नहीं आई? आपका कहने का मतलब है कि इस 3 बार के सांसद जो रह चुके हैं निशिकांत दुबे, इसके कार्यकाल में जाके विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है, विकास नहीं बहुत विकास हुआ है। इनके ही कार्यकाल में यहाँ पे गोड्डा में जाके रेल देखने को मिला है। बिल्कुल मिला है, इनके ही कार्यकाल में। उद्घाटन और शिलान्यास में बहुत अंतर होता है भाई। आज ये सरकार है जिसका शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन ही करती है। आप जितना भी करें, चाहे यही नहीं सिर्फ गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं है, आप देश के भी देख लें तो हम लोग इस बार फिर से मोदी खिलेगा, बहुत भारी बहुमत से मतलब कमल खिलेगा, मोदी कमल का। खिलेगा। पुनः एक बार तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत भारी बहुमत से पुनः भारत की तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या बोलिएगा? हम ये कहते हैं अभी चुनाव के बाद ये ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ एक बेसिक बुनियादी स्कूल हाई स्कूल में कन्वर्ट हुआ है, उसको यदि इंटरमीडिएट तक कर दिया जाए तो ज़्यादा लोगों को शिक्षा में अच्छा होगा इस क्षेत्र के लिए। जी क्या बोलिएगा चाचा, जाके गोड्डा में कितना विकास हुआ है, किस मुद्दे पे अगली बार किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा, विकास के मुद्दे पे या मोदी को चेहरा देख के? विकास के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर गोड्डा में विकास हुआ है। गोड्डा में विकास हुआ है, पहले इतना विकास गोड्डा में, आज गोड्डा नहीं रहा। अरे गोड्डा में विकास हो जाए ले बोले क्या बोलिएगा चाचा, अगली बार गोड्डा में क्या लगता है क्या होगा? को चाहिए नजदीकी प्रदीप यादव, स्थानीय सांसद। हाँ कांग्रेस का, उसी को चुनेंगे हम लोग। चाचा लोग तो कह रहे हैं कि जाके यहाँ गोड्डा में को बहुत ज्यादा विकास किए निशिकांत दुबे। तो चाचा लोग को पूछिए ये लोग पहले किस पार्टी में था। हाँ अभी तो सब जात लेवल में चला रहा है ना, ब्राह्मण आ गया तो उसमें घुस गया। आप यहाँ के स्थानीय नेता जो है उसको प्रदीप यादव को वोट कीजिएगा। प्रदीप यादव को देंगे। क्या लगता है तब गोड्डा में जाके विकास नहीं हुआ है? अरे नज़दीकी है ना, वो कभी आता नहीं है गांव घर, और प्रदीप यादव को जब बुलाइएगा तब आ जाता है। हमको उसी को चाहिए। देख सकते हैं जाके सभी तरह के यहाँ पे जाके दोनों पार्टी के कैंडिडेट हैं, मतलब कैंडिडेट के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, दोनों में समीकरण यहाँ पे गोड्डा जिला के आपको बारे में बताए। और भी हमारे साथ और बोलिएगा चकुल, और भी जाके हमारे साथ जो मौजूद है सब तरीके से आपको बताया कि गोड्डा में अगली बार विकास के मुद्दे पे वोट होगा। लेकिन हालांकि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव हैं उनके कार्यकर्ता के द्वारा कहा जा रहा है कि स्थानीय सांसद को एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि निशिकांत दुबे जो है वो भागलपुर के रहने वाले हैं। और तमाम खबरों के लिए बने रहे स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। मुद्दा हम लोग मुद्दा करेंगे हेमंत सोरेन का। गोड्डा में क्या अगली बार लगता है, कमल खिलेगा या जाके हाथ छाप का आप लोग वोट कीजिएगा?
हम लोग मिलता जुलता सरकार जो बनेगा उसी का हम लोग सपोर्टर है। यहाँ से तो इंडिया गठबंधन से जाकर आपको टिकट मिला है प्रदीप यादव को। तो हम लोग प्रदीप यादव को नहीं गए। यहाँ से तो जाके चाचा लोग बोलते हैं कि गोड्डा में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी जीतेगा। क्या ट्रेन पर गरीब लोग चढ़ने जाएगा? यहाँ जो गांव में नाला पोखर इत्यादि होना चाहिए उसका कहाँ विकास हुआ है? क्या उसने किया है विकास? ट्रेन और हवाई जहाज, ट्रेन और हवाई जहाज पर आदमी चढ़ेगा? सही बात बोल रहे हैं भाई जी आप। हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ग्रामीण विकास नहीं हुआ, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। सिर्फ उसने पैसे वालों को पैसा दिया है, उसका लोन माफ किया है। गरीब का उसने क्या विकास किया है? 16,000 करोड़ जो उसने अडानी अंबानी इत्यादि का जितना भी पैसे वालों का माफ किया है लोन, अगर वह इन गरीबों में होता तो क्या होता? गरीबों का विकास नहीं होता उसका है। तब क्या लगता है तब आप लोग स्थानीय यहाँ के जो नेता है प्रदीप यादव, नेता जो है हम लोग उसी के सपोर्टर हैं और उसी को हम लोग वोट देंगे। मतलब आप लोग जाके कांग्रेस को वोट कीजिएगा? कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस को। चाचा लोग तो यहाँ पे जाके बता रहे थे कि बीजेपी में, जिसका बीजेपी है वो वहाँ देगा, जिससे गोड्डा में तब काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है गोड्डा के अंदर। सिर्फ ट्रेन और प्लेन, बस, और कुछ नहीं। तो एक समर्थक तो कह रहा है एम्स ला दिए, हवाई अड्डा बन गया, ट्रेन हो गया, NH रोड बना दिए। अच्छा, यहाँ कितने गरीब ऐसे हैं जो हवाई जहाज और ट्रेन से सफर करेंगे? जवाब दीजिए आप, जवाब दीजिए। कितने गरीब यहाँ है जो हवाई जहाज का टिकट लेके, आपका कहने का मतलब वो अमीरों के लिए काम हुआ है? वो अमीरों के लिए काम हुआ है। एयर कंडीशन में कौन यहाँ से टिकट भरा के जाएगा दिल्ली और बनारस और पटना? कहता है गरीब रथ, लेकिन वह है अमीर रथ। क्या तो अगली बार गोड्डा में क्या होगा? गोड्डा में जो होगा, जिसको आना होगा, जिसके गले में विजय डाल डाला जाएगा उसी का होगा, और किसका होगा? क्या बोलिएगा अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ गोड्डा से? हम तो कहेंगे कि हम लोगों ने तो बहुत कई बार चुनाव को देखा है और हम लोगों ने बीजेपी का यहाँ से बहुत अच्छा संगठन खड़ा करके काम किया, लेकिन इस बार अब बदलाव चाहिए, क्योंकि जो नेता हाई फाई के हैं वो हाई फाई जो भी होना था सब हो गया। अब हम लोगों को ग्रामीण विकास चाहिए, गांव में तालाब पोखर नदी नाला नहर ये सब चाहिए, किसान का व्यवस्था चाहिए। किसान का यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं हुआ बीजेपी के राज गोड्डा में विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ। देखिए बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि पूरा काम हुआ है। सांसद का कम से कम उनका जो अपना फंड होता है, जो फंड की वो अपने से खुद जाकर गाँव में गाँव की स्थिति को देखते हुए जिस फंड को वो वितरण करते हैं, आज तक नहीं। 150 करोड़ रुपया 15 साल का फंड, सारा पैसा कहाँ गया? वो तो हिसाब लेंगे जब आएंगे निशिकांत जी। और हम लोग क्या कहेंगे? हम लोगों को अब स्थानीय ज़रूरत है। अभी प्रदीप यादव जी स्थानीय है, अभी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्या होगा, लेकिन हम लोग किस मुद्दे पे वोट कीजिएगा? किसको वोट कीजिएगा? हम लोग देखिए, सबसे पहला मुद्दा है हमारा किसान का, दूसरा मुद्दा है गरीब का, तीसरा मुद्दा है मजदूर का। तो ये सब मुद्दा तो कभी बीजेपी वाले ने उठाया ही नहीं, और न कोई विकास हुआ। यहाँ देखिए रेल लाया, लेकिन वो रेल कैसे आ गया? कंपनी आई, उसके बाद रेल आई, और उसके बाद जो है हवाई, ये सब तो होना था। और बहुत अच्छा हुआ, गोड्डा का विकास हुआ। भले हमारे क्षेत्र में ये अडानी पावर का कूड़ा करकट यहीं अमलों में आके गिरे, ये बात भले महसूस करते हैं, लेकिन गोड्डा के विकास हुआ। लेकिन गरीबों का यहाँ, गरीब के लिए कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, कोई काम नहीं। और क्या कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या